महाकुंभ मेला हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और अद्वितीय उत्सव है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला ये आयोजन इस बार 2025 में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अध्यात्म, संस्कृति और श्रद्धा का अनूठा संगम है, जहाँ लाखों भक्त पवित्र त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन बिंदु में स्नान कर अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए आते हैं। राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुभव ज्ञान गंगा में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? यदि नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ मेले के आयोजन को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं। एक मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब अमृत निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, जो 12 दिव्य दिनों तक चला था। ऐसा माना जाता है कि ये 12 दिव्य दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर हैं। इसलिए 12 सालों के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाता है। कुंभ मेले का आयोजन उसी समय होता है जब बृहस्पति ग्रह किसी विशेष राशि में होता है। ये समय अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त किया था। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। इन स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है, जो कि इस बार 2025 में विशेष महत्व के साथ मनाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 का आरंभ 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से होगा और इसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। इस दौरान अनेक पवित्र तिथियों पर शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इन तिथियों पर संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है और जीवन में शांति और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। नए साल में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी दिन सोमवार से हो रहा है। इस साल के महाकुंभ का समापन 26 फरवरी बुधवार को होगा। महाकुंभ का पहला स्नान पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को होगा। इस दिन महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। इस बार महाकुंभ के शुभारंभ के दिन 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। महाकुंभ के दिन पौष पूर्णिमा है और सोमवार का दिन पड़ रहा है। वैसे भी पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का विधान है, इससे पुण्य लाभ होता है। महाकुंभ का दूसरा स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी दिन मंगलवार को होगा। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्न, गुड़, तिल, गर्म वस्त्र आदि का दान करते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का ये दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसे मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश का दिन कहा गया है। मकर संक्रांति पर किए गए स्नान, दान और तप से सहस्त्रों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर देह त्यागा था। महाकुंभ का तीसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज समेत अन्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इन दिन व्रत के साथ मौन रखने का महत्व है। ये कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान दिवस है। इस दिन गंगा का जल अमृत के समान पवित्र माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवता स्वयं संगम में स्नान करते हैं। महाकुंभ का चौथा स्नान वसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को होगा। ये दिन ज्ञान और देवी सरस्वती को समर्पित है। इसे नए कार्यों और विद्या की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान कर माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
महाकुंभ का 5वां स्नान माघी पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को होगा। सामान्य दिनों में भी माघी पूर्णिमा का स्नान महत्वपूर्ण होता है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन कल्पवास समाप्त होता है। ये दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। इस दिन संगम में स्नान कर भक्त अपनी साधना और तपस्या को पूर्ण करते हैं। महाकुंभ का छठा और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा। इस दिन लोग व्रत रखें और महादेव की पूजा करेंगे। इस दिन महाकुंभ का समापन भी होगा। इस दिन स्नान और शिव पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की जीवंत अभिव्यक्ति है। लाखों श्रद्धालु यहाँ अपने पापों का नाश करने, मोक्ष प्राप्त करने और जीवन को पवित्र बनाने के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंभ स्नान से सहस्त्रों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। महाकुंभ का समय साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अवसर है। यहाँ कल्पवासी अपनी साधना और तपस्या को समर्पित करते हैं। महाकुंभ मेला भारत ही नहीं बल्कि विश्वभर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। विभिन्न देशों से लोग भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और पवित्रता का अनुभव करने आते हैं। महाकुंभ 2025 में आइए और इस दिव्य पर्व का हिस्सा बने। पवित्र संगम में स्नान करें, आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करें और जीवन को पवित्र बनाएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस महापर्व का आनंद उठाएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।